प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आप तो अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर रहे होंगे, लेकिन अब ऐसी स्थिति में ये भर्ती बोर्ड इस बार चाहती क्या है। पहले तो बच्चे इस चीज को लेकर नाराज हैं कि आपने आरपीएफ की भर्ती एसएससी को दे दी, फिर वहां आपने जाके बच्चों की उधर हाइट बढ़वा दी, एज कम करवा दी। बच्चे उस चीज को, उस जख्म को नहीं भूले और यहां हमारी कोर्ट की अवमानना की जा रही है। कोर्ट की अवमानना हो रही है बार बार। कोर्ट कह रही है भाई अभी रुक जाओ, अभी मैंने डिसीजन नहीं दिया है। और आप कैसे एप्लीकेशन स्टेटस आउट कर दिए, आपने कैसे एग्जाम की डेट जारी कर रहे हो। आज जहां भर्ती बोर्ड के डायरेक्टर इस समय दिल्ली हाईकोर्ट में मौजूद है और यहां कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो क्या हमारी ये कानून व्यवस्था का मजाक नहीं है? कोर्ट का मजाक नहीं बनाया गया है? सर आप इस बात को किस आधार पर कह रहे हो कि कोर्ट का मजाक बनाया जा रहा है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 16 अक्टूबर 2025 के दिन दिल्ली हाईकोर्ट में भर्ती बोर्ड प्री एप्लीकेशन लगाकर पूछती है कि नहीं, इस बात को यहीं पर खत्म कर लेते हैं और हम बच्चों का एग्जाम करा लेते हैं, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उन्हें हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे, पहले केस लड़ लेंगे, बाद की बात है। यार एक बात बताओ, जब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा बच्चा पेपर देने जाएगा, कौन सा बच्चा पेपर देने नहीं जाएगा, आप कैसे ये डिसीजन ले सकते हो कि पेपर करा रहे हैं? अभी जहां आज दिल्ली हाईकोर्ट में बहस चल रही है, दिल्ली हाईकोर्ट में आज जहां भर्ती बोर्ड के डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया है और यहां बहुत सारी आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की, वहां एग्जाम की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। सर कहां पर? जरा ये देखो यहां क्या हो रही है, जरा ये देखो दोस्तों। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये कहां पर है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पर है? बिल्कुल मैं पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ही दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि कई सारे दोस्त हैं जो बाद में कहेंगे गुरुजी किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। ये गूगल बाबा है, आपके मोबाइल में भी ओपन हो जाएंगे। यहां जाके लिखना बस आरआरबी भुवनेश्वर। जैसे आप आरआरबी भुवनेश्वर लिखोगे तो यहां पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर आएगा बच्चों, इसको ओपन कर लेना। आप जैसे ही ओपन करोगे, आप जैसे ही ओपन करोगे, भाई ओपन हो जा मेरे भाई, देखो अभी ओपन हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ बस। आप जैसे ही ओपन करोगे, ओपन हो जा भाई, ओपन मैंने पहले किया हुआ है वैसे, देखो ये रहा। आप जैसे ही इसे ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में बच्चों यहां पे क्या आएगा लिखा हुआ, होम या अबाउट या नोटिस या रिक्रूटमेंट। आप इस रिक्रूटमेंट को सेलेक्ट करोगे, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे दोस्तों तो यहां पे आएगा शेड्यूल प्रोग्राम। आप शेड्यूल प्रोग्राम पर पहुंचना, और जैसे ही आप शेड्यूल प्रोग्राम पर जाओगे तो दोस्तों यहां आपको 2 डेट दिखाई देंगी। पहली डेट 16/10 से लेकर 13/11 तक मेरे प्यारे साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा किसका? एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 16/10 से लेकर 13/11 तक जो चल रहा है फिलहाल में। इसके बाद CN 08/2024 मतलब 2024 की जो भर्ती थी उसका CN नंबर 08 2024 की जो 8वीं भर्ती थी उसके एग्जाम की डेट मेरे प्यारे बच्चों ये रहा CBT 1, CBT 1 ही होगा इसमें, तो वो 17/11 से लेकर और 31/12 तक होगा। यहां साफ साफ लिखा है बच्चों 17/11 से लेकर 31/12 तक। इसका मतलब तुम्हारे सामने भर्ती बोर्ड के सामने कैट कुछ नहीं है, भर्ती बोर्ड के सामने दिल्ली हाईकोर्ट कुछ नहीं है। आप तो अपनी मर्जी चलाओगे जब तुम्हें करना है। अब ऐसे समय में तो बच्चा बड़े परेशान हो जाएगा। बच्चा तो ये सोच रहा था कि अब तो उसको 2 महीने का टाइम और मिलेगा। ऐसी स्थिति में बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं इसको। जिसकी तैयारी बेस्ट है, जो अभी तक पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ा अब वो कहेगा शायद गुरुजी 1 महीने का टाइम और मिल जाता। दोस्तों मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये अभी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने आपको दिखाया है, ये मुझे अभी तक ऑफिशियल लग रहा है। अब एक क्या है जो वो बात की बात है। यहां पे सिर्फ अभी शेड्यूल जारी किया है, यहां पे सिर्फ शेड्यूल जारी किया मेरे दोस्त, और शेड्यूल है क्या 17 तारीख से लेकर यानी कि 17 नवंबर से लेकर और 31/12 तक आपका एग्जाम होगा, ऐसा इन्होंने यहां पर दिया हुआ है। अब सर ये ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी थी एक बार फिर से बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि दोस्त अभी तो देखो साइट ओपन नहीं हो रही, हो गई। आप जैसे ही गूगल पे जाके सिर्फ यहां क्या लिखते हो, जैसे आप यहां गूगल पे जाओगे और आप यहां लिखते हो मेरे प्यारे साथियों आरआरबी भुवनेश्वर, जैसे आपने आरआरबी भुवनेश्वर लिखा, लिखने के बाद ये पहले ही आप सर्च कर लेना अपने मोबाइल में बच्चों। यहां आया, आने के बाद मेरे प्यारे साथियों इसके बाद आप क्या करेंगे, होम अबाउट नोटिस रिक्रूटमेंट पे जाना। जैसे आप जाओगे शेड्यूल प्रोग्राम आएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही करोगे दोस्तों तो यहां आप सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे आ जाना, यहां हो गया आप, ये देखो आपको मिलेगा CN 08 2024 का ये 8वां नोटिफिकेशन था। और दोस्तों इसकी डेट इन्होंने 17/11 से लेकर 31
12 तक दी है। बाकी आज मैं आपको बता दूं, आज कोर्ट में डिसीजन लिया जाएगा, क्या होगा वो आपको मैं शाम तक बता दूंगा कि कोर्ट की अपडेट क्या रही है। लेकिन आप अभी 17 नवंबर एग्जाम की डेट मान लो। बच्चों मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मान लो एग्जाम 17 नवंबर से ही स्टार्ट हुआ, क्या आपकी तैयारी इस लेवल की है कि तुम्हारा नंबर आ जाएगा? एक सवाल पूछना चाहता हूं बस आपसे मैं, अगर मैं आपसे कहूं कि तुम्हारा पेपर 17 नवंबर से स्टार्ट होगा, क्या तुम्हारी तैयारी इस लेवल की है कि तुम्हारा नंबर आ जाएगा? अगर तुम्हारी तैयारी इस लेवल की है कि तुम्हारा नंबर आ जाएगा तो मेरी बात मत सुनो, चले जाओ। लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी इस लेवल की है कि नंबर नहीं आएगा, अभी तो यह भी नहीं पता कि इस भर्ती में पेपर देने जाएगा कौन, 10th पास या ITI वाला। मेरे मालिक रहम करना, इस बार इन भर्ती में दोनों बच्चों को बैठाना, 10th पास वालों को भी, ITI वालों को भी। इसमें दोनों बच्चे पेपर देने जाएं, 10th पास वाले भी, ITI वाले भी, और वैकेंसी बढ़ के ये थोड़ी सी 1 लाख तक पहुंच जाए। जो 32,000 है वो 1 लाख हो जाए। वैकेंसी पेपर देने के बाद भी बढ़ती है, ध्यान रखना, वैकेंसी पेपर देने के बाद भी बढ़ती है। ग्रुप डी आप SSC GD का एग्जांपल ले लो। अब दोस्तों अगर मैं आपके लिए मान लो 18 दिन 18 मैराथन शुरू करूं तो कैसा प्लान रहेगा ये बताओ। अगर मैं तुम्हारे लिए 18 दिन 18 मैराथन शुरू करूं तो प्लान बताओ जरा कैसा रहेगा। मान लो पेपर अगर हुआ, अगर मान लो भाई, मैं क्लियर नहीं कह रहा हूं, 17 नवंबर, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहा हूं बच्चों, इसमें तो कोई रियल या फेक की बात है ही नहीं। अगर मान लो पेपर 17 नवंबर को स्टार्ट हुआ तो कितने बच्चे चाहते कि मैं 17 मैराथन या 18 मैराथन तुम्हारे लिए स्टार्ट करूं? ये कितने बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी 18 मैराथन आप स्टार्ट कर दो, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी? आप एक काम कर लो बस बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे बच्चों से कहना चाहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री में मैं आपके लिए 18 मैराथन अगर करा दूं, 18 रीजनिंग की, 18 GS की, 18 करंट अफेयर की, और 18 ही आपको करा दूं मेरे प्यारे बच्चों GK GS की, 18 करा दूं मैथमेटिक्स की, तो कैसा रहेगा प्लान? आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा। अगर प्लान बढ़िया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री में कराऊंगा, और मजा ना आ जाए तब मुझसे कहना गुरुजी दिल खुश कर दिया आपने। ये खुशखबरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो फैला दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जितने भी दोस्त यहां पर बैठे हो, जितने दोस्त बैठे हो यहां पर शेयर कर देना, और शेयर करने के बाद, और हां, करंट अफेयर की क्लास ध्यान रखना, सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास, कल से जुड़ना मत भूल जाना। अगर NTPC वाले और ग्रुप डी वाले बच्चों को सिलेक्शन लेना है तो कल से सुबह 7 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर की मैराथन कल से सुबह शुरू होगी 7 बजे, और बाकी ये शुरू होगी कल से 12 बजे GS की क्लास, कल से GS 12 बजे। तैयार हो? अब देखता हूं तुम्हारे अंदर कितना दम है या मेरे अंदर कितना दम है। ये फैसला अभी बदला भी जा सकता है, आज भर्ती बोर्ड का फैसला आ सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या आएगा, हमारी दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला लेती है। मुझे अपनी न्यायिक प्रणाली पर बड़ा विश्वास है, मुझे अपनी सरकार पर बड़ा बिलीव है। जो करेंगे वो आपके पक्ष में करेंगे, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, हमारे आदरणीय है, सम्मानीय है, हमसे बड़े हैं, और कुछ अच्छा ही आप लोगों के लिए करेंगे। और जय हिंद जय भारत के साथ अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सारे बच्चों से कह रहा हूं, जितने भी बैठे हो यहाँ पे, आलू गोलू मोलू रोहित, जितने बैठे हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। बाकी मिलता हूं आपसे फिर थोड़ी देर बाद दूसरे सेशन में। अगर कोर्ट की कोई भी अपडेट आती है मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है बच्चों? जय हिंद जय भारत।